हम लोग प्रॉपर्टी 1 पे बात कर रहे थे। 1 और 2 मैंने एक साथ लिखवाई थी और मैंने कहा था कि 1 और 2 नॉर्मली जो है रिजेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन पे क्वेश्चन होता ही नहीं है। ठीक है ना, इन पे नॉर्मली ये कहा जाता है इन पे क्वेश्चन होता ही नहीं है। जबकि मैंने आपको पिछली बार ये क्वेश्चन बता दिया था भिड़ते कि देखिए साहब इस पे क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये समझाने की नहीं साहब इस पे ना केवल क्वेश्चन होते हैं बल्कि इनसे बनने वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनसे हमारा बेस बनता है। रेडी? अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं। इफ क्वेश्चन वाला कहता है कि d अपॉन dx ऑफ fx, सही है, कैपिटल fx इज इक्वल टू में गिवन है e टू द पावर sin x डिवाइड बाई x व्हेन x इज पॉजिटिव, एंड इंटीग्रेशन में गिवन है 1 to 4 3 by x e to the power sin x cube dot dx is equal to capital Fk minus F1। देन अगला मेरे से पूछ रहा है कि k बिलोंग्स टू या k की वैल्यू क्या होगी। पहले आईआईटी में आया और 3 साल बाद मेंस में भी आ गया। ठीक है, मैंने इससे पहले भी आपके साथ जब बात करी थी तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि नॉर्मली आप हैबिट डाल लीजिए कि किसी का डिफरेंशिएशन दिया गया है तो इनडायरेक्ट वे में इंटीग्रेशन दिया गया है। अगला बोल रहा है कि एफएक्स का डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब तो आप में से सभी लोग समझ जाएं कि इसका मतलब ये कि इनडायरेक्ट वे में देने वाले की मंशा थी कि e की पावर sin x डॉट dx डिवाइड बाई x जब भी दिखेगा आपके दिमाग में fx आ जाए। क्या आप ये बात समझ गए? आज जैसे ही आपके दिमाग में आया अब आपने क्वेश्चन की तरफ दिमाग लगाया कि यार ये कुछ कह रहा है। आप में से किसी के दिमाग में आया कि यार इसमें एक काम करते 3 को तो अपन कर देते हैं बाहर। यहां लिखा हुआ है e की पावर में कितना sin x क्यूब डिवाइड बाई x डॉट dx, राइट है। लिमिट जो भी दे रखी है वो बाद में बच्चे को दिखता ही नहीं उस समय जब वो अपने दिमाग से सोच रहा होता है। उसको लगता है कि एक काम हो सकता है क्या, e की पावर sin x नहीं या x क्यूब है, मैं एक चालाकी से इसको x क्यूब को t मान लेता हूं। सही है, अगर मैंने x क्यूब को t मान लिया, ठीक है ना, तो बस मुझे नीचे एक x क्यूब की दरकार है, मेरे लिए काम हो गया। उसने कैसे प्लानिंग सोची सुनना, मैं आपको षड्यंत्र बता रहा हूं जो उसके दिमाग में आया। यहां पे देखिएगा उसने क्या किया, इसके लिए 3x स्क्वायर को अंदर ले लिया, e की पावर sin x क्यूब अपॉन x क्यूब बना डाला। सोचा, और अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करेगा, x क्यूब को जैसे ही वो x क्यूब को t मानेगा उसे पता है e की पावर sin t बाई t हो जाएगा, और उसे पता है प्रॉपर्टी 1 उसकी भयंकर मदद करेगी sin t को किस में बदलने में, sin x में, और जैसे वो sin x में बदलेगा तुरंत से पीछे वाला इंटीग्रेशन काम कर जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब उसके दिमाग में बराबर प्रॉपर्टी 1 का जबरदस्त झमेला चल रहा है। x क्यूब को उसने t माना, आपको पता चली गया होगा x स्क्वायर डॉट dx बराबर कितना हो गया, dt बाई 3। श्योर है? लेकिन लिमिट भी तो बदलेगी, कोई मेरे को बताएगा ये लिमिट अभी किसकी है? x के नाम पे 1 और 4, सही है, t के नाम पे यहां से बदलूं 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, तो मेरे लिए नई लिमिट आ गई है 1 से लेकर कितना 64। e की पावर में देखिएगा e की पावर sin t कर दूं, अपॉन में नीचे t कर दूं, लेकिन मेरे को 3x स्क्वायर डॉट dx मिल गया क्या? ये किस में चला गया, dt में। अब आप बताओ e की पावर sin t बाई t का इंटीग्रेशन कितना दिया है, fx या ft, कुछ भी कह दूं तो मतलब मैं प्रॉपर्टी 1 लगाऊं और फिर इससे क्या लिख दूं कि प्रॉपर्टी 1 लगाते ही यहां पे लिख दूं fx, सही ना, और fx पे लिमिट कहां से कहां तक, तो आंसर बताइए क्या बनेगा, f64 टू f64 माइनस f1, तो बताइए k की वैल्यू कितनी आई, 64, दैट्स इट। आईआईटी में जो क्वेश्चन आया उसमें यहां 2 था, यहां sin x स्क्वायर था, बाकी सब सेम था। अब आप में से कोई बताएगा कि अगर यहां sin x स्क्वायर था तो इंटीग्रेशन क्या रहा होगा, आंसर क्या आया होगा, 16। सोच लिया आपने, क्यूब है तो 64 और अगर x स्क्वायर है तो 16, दैट्स इट। इतना सिंपल गेम हो रहा होगा। चलें आगे।
हाँ भाई, मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना, सिर्फ ये बताने के लिए कि प्रॉपर्टी 1 या फिर कोई और चीज भी एक साथ में नजर में रखी जा सकती है, ठीक है ना। पहले 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं अंदर से। एक में फंक्शन के अंदर x की बार n प्लस एक्स की बार माइनस एन इंटू में log x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और दूसरे में log x dx अपॉन x है। अगले क्वेश्चन में c में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन में देने वाला 1 अपॉन एक्स इंटू में साइन ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 अपॉन एक्स दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर f कैपिटल है, 1 अपॉन एक्स कैपिटल f में 1 अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स बराबर 0। ये हो सकता है कुछ उतारने वाले से छोटी मोटी गलतियां हो जाए, बाकी मेरे हिसाब से लगभग परफेक्ट हैं, सही है। इनमें से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी में आ चुके हैं, एक क्वेश्चन मेंस में। इसका मतलब ये कि ये नजरों में तो है, ठीक है ना। और बाकी ये 2 क्वेश्चन तो सिंगेज के ही हैं, ठीक है। तो आपको देखते बिड़ते मिल जाएंगे इधर उधर, जरा सा भी आप नजर डालोगे आपको पहले ही मौके पर दिख जाएंगे, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन में एक कॉमन चीज है जिसपे आपकी हो सकता है नजर ही ना पड़े। हर किसी में x है और 1 अपॉन एक्स है, हर किसी में। आपको जो x की पावर माइनस n दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है, मुझे x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n दिख रहा है, सही है ना। इवन यहां तक भी बता दूं कि आप लिमिट भी देखोगे ढंग से ना, तो आपको साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा दिख जाएगी। यहां पर आपको जैसे आप f ही मांगोगे ना, ठीक है ना, तो आपको पता लगेगा एक x है, 1 अपॉन एक्स है। आपको कहानी में कहीं ना कहीं, कहानी में हर बार, ठीक है ना, आपको x और 1 अपॉन एक्स का जबरदस्त रोल दिख जाएगा। जब भी कहानी में x और 1 अपॉन एक्स का रोल होता है, तो आप समझो प्रॉपर्टी 1 की दया होगी ही होगी उस पर। लॉजिक समझ में आ गया? मेरे को बस एक ही क्वेश्चन के अंदर हल्का फुल्का थोड़ा हेरा फेरी है, बाकी तो किसी में है नहीं, ठीक है ना। ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनमें x और 1 अपॉन एक्स का रोल हो, एक लाइन में बात खत्म हो जाती है, टेक x इज इक्वल टू 1/t। अपने आप क्वेश्चन अपने आप ही डील होता चला जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। कोई एक क्वेश्चन जैसे पहले तो फर्स्ट दिखा देता हूं, राइट है। सबसे पहले मैंने फंक्शन को i मान लिया कि लेट द फंक्शन इज i, सही है। इंटीग्रेशन कहां से कहां था? 0 से इनफाइनाइट, f ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x की पावर n प्लस एक्स की पावर माइनस n इंटू में log x dx अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं जैसे ही देख लिया कि x के साथ 1 अपॉन एक्स है, मैंने तुरंत प्रभाव से x इज इक्वल टू 1/t ले लिया। तो आप में से कई लोग dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डॉट dt देख गए, सही है। जिनको लिमिट देखनी आती है वो जानते हैं x के नाम पे लिमिट अभी 0 और इनफाइनाइट है ना। x की जगह 0 रखते ही t की जगह इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, सही है ना। तो मेरी नई लिमिट हो गई है इनफाइनाइट टू 0, सोच लिया आपने। अच्छा, f की जगह पे f चल ही रहा है, जहां x की पावर है वहां 1 अपॉन t, x की जगह 1 अपॉन t हो गया, तो ये t की पावर माइनस n हो गया, ये t की पावर n हो गया, देख रहे हैं आप। log x की जगह हो गया log 1/t। log 1/t को कई लोग प्यार से माइनस log t भी कहते हैं, तो मैं माइनस log t कर दूं, इनटू में dx की जगह पर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डॉट dt। अच्छा, तब तक नीचे एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सोच लेना, एलसीएम में जो टी स्क्वायर आएगा वो इस टी स्क्वायर को काट देगा। तब तक आपको पता लग गया माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं आया। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? टी स्क्वायर प्लस 1 दिख गया। अब मैं इस पे लगा रहा हूं प्रॉपर्टी 1, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 लगते ही मेरे को जहां जहां टी है वहां एक्स वापस मिलेगा, जहां जहां टी है वहां मेरे को एक्स वापस मिलेगा। तो आप बताओ साहब, एक्स की जगह मेरे को क्या क्या मिल रहा है? देखो बताओ, इनफाइनाइट से 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फंक्शन में एफ की जगह एक्स की जगह क्या हो जाएगा? एक्स की पावर माइनस एन, और यहाँ क्या मिल जाएगा? एक्स की पावर एन। यहाँ कितना मिलेगा? लॉग एक्स, देख लिया आपने। अच्छा, ये 1/t स्क्वायर का टी स्क्वायर तो कट गया, ऊपर क्या रह गया? सिर्फ dx, सोच लिया आपने। अच्छा, नीचे की तरफ आप बता रहे थे टी स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। मिल गया कि नहीं मिल गया? अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए, क्या ये फंक्शन और ये फंक्शन में जो मैं लेके चला था एक ही चीज का डिफरेंस नहीं है? लिमिट का। क्या कहते हो आप? लिमिट का डिफरेंस है कि नहीं? तो आप में से किसी को पता है, मैं जैसे लिमिट घुमाऊंगा तो मेरे लिए i इज इक्वल टू माइनस आई तैयार है, लिमिट घुमाते ही। लेकिन लिमिट घुमाते ही मेरे को लिखना पड़ जाएगा कि प्रॉपर्टी 2 लग गई। अच्छा बताइए, मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी 2 लगा, ये आपके दिमाग में अपने आप ही आ गया कि लिमिट घूम सकती है? लिमिट घूमने का अपने आप ही आया ना दिमाग में, मतलब आपको अपने आप ही स्ट्राइक करता है। आप चलते जाओगे ना, आपको अपने आप ही स्ट्राइक करेगा। बस आपको ये चीज मैं सिखा रहा हूं कि जहां पे भी x और 1 अपॉन एक्स हो वहां पे क्या करने का है? x की जगह 1/t लेने का है।
मैंने मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, ऑटोमेटिकली आपको प्रॉपर्टी सूझेंगी। आपको सोचने की जरूरत नहीं मेरे को कैसे प्रॉपर्टीज तय करेगी। अरे आप बताओगे दुनिया को प्रॉपर्टीज के सिवा कुछ और लग ही नहीं सकती। तो आई इक्वल टू माइनस आई होते क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 0। माने इसका आंसर कितना हो गया, 0। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नंबर 1 है ना। मैं तब तक दूसरे क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार के लिए देखना चाह रहा हूं कि मेरे पास में आंसर क्वेश्चन सही होने चाहिए, है ना। जैसे मैं सोच रहा हूं एक बार के लिए मैं तब तक डी ट्राई करूं, डी पे दिमाग लगा लूं, है ना भाई। अच्छा, डी पे दिमाग आप और मैं दोनों साथ ही लगाएंगे ताकि हमको एक साथ महसूस हो जाए कि क्वेश्चन बन सकते हैं। सही है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, f1/x देख लिया आपने, प्लस में दे रखा है x² इंटू fx। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो मेरे साथ रहना, क्यों? क्योंकि कॉपी तो होता रहेगा, इक्वल टू 0। देन इंटीग्रेशन में जो भी मांगा जा रहा है वो देख लेंगे बाद में। आप तो बताओ इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन किसका मांगा जा रहा है, fx का। तो आप मेरे को fx की वैल्यू यहां से समझाओ। fx इक्वल टू कितना दिखता है आपको? एक तो ये माइनस का f1/x उधर चला गया, और जो x² आगे मल्टीप्लाई में था वो कितना, 1/। तो आप ये बात समझ गए, जहां जहां भी मेरे पास में fx है मैं उसकी जगह -1/x² इंटू f1/x पुट कर सकता हूं। आप रेडी है? अब क्वेश्चन में मेरे से क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन में मुझे दिया जा रहा है sin थीटा टू cosec थीटा। क्वेश्चन में दिया जा रहा है fx डॉट dx। तो आई एम गोइंग टू पुट यहाँ पे sin थीटा, यहाँ cosec थीटा, और जैसा आपका कहना है यहाँ पे मैं माइनस का 1/x² इंटू f1/x पुट करने वाला हूं। कर दूं? सबसे पहला काम डन। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, यदि लिमिट x और 1/x जैसी हो तो मुझे क्या चीज लेनी है, t में नहीं। मैंने आपको सिखाया था x की जगह पर 1/t। तो बताइए साहब dx की जगह -1/t² डॉट dt। कर दूं? एक काम खत्म। अगला पॉइंट बोलो, आपके पास में लिमिट क्या क्या है? अभी x के नाम पे लिमिट क्या है, sin थीटा और cosec थीटा। तो जल्दी से बोल दो t की जगह पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, cosec थीटा और sin थीटा। इसका मतलब जहां sin थीटा वहां मुझे मिलेगा cosec थीटा। सही है ना भाई? अच्छा, कितने लोगों को आइडिया हो गया कि आगे पीछे प्रॉपर्टी टू लगनी पक्की है? दिख गया आपको? अच्छा बोलो साहब, अब आप मेरे को रास्ता दिखाओ। क्या लिखना था, x की जगह 1/t लिख दूं? x की जगह 1/t लिखते ही माइनस का t²। फंक्शन के अंदर इसकी जगह पे t कर दूं, dx की जगह पे कितना, -1/t² डॉट dt। नहीं है, t² से t² गया, माइनस माइनस प्लस रह गया। क्या लगता है मैं इसकी जगह पे अब देखो लगाता हूं प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 एक साथ लगा दूं। अगर मैंने यहां पे लाते लाते प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 लगा दी तो आपको पता है प्रॉपर्टी 1 मुझे क्या कह देगा, प्रॉपर्टी 1 मुझे कह देगा कि मुझे f के अंदर t की जगह x लेना चाहिए। सही है। और यहां पे कितना लेना चाहिए, dx। और प्रॉपर्टी 2 मेरे इसको पलटा देगी, sin थीटा को कर देगी नीचे और cosec थीटा को कर देगी ऊपर, और इस चक्कर में मेरे पास माइनस और आ जाएगा। अगर मैं इसको i मानता हूं, अगर मैं इसे i मानता हूं तो ये मेरे पास क्या रिसीव हो गया, तो मेरे को यहां से पता चल गया i इज इक्वल टू, इसका मतलब 2i इक्वल टू 0, इसका मतलब i इज इक्वल टू 0। माने इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो गया, 0। सही है। आगे लिख लें आप, है ना, आगे देखेंगे जो भी है। हाँ भाई, बस आप तो मेरे को ये बताइए मुझे करना है या आप ट्राई करेंगे? आप तो बस ये समझा दो एफ ई इज इक्वल टू कितना होगा, उसको देख के बोलो। एफ एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स ये है, तो मेरे को क्या लिखना है, एफ ई प्लस एफ 1/e। चलो जल्दी से बताओ एफ ई कितना है, एफ एक्स बराबर इतना है तो इंटीग्रेशन log t अपॉन 1 प्लस टी डॉट डी टी, लिमिट 1 से लेकर के e तक। बेहतरीन। अब पास वाले की लिमिट बोलो। अरे f1 अपॉन भी तो लिखाओगे कितना, log t अपॉन में कितना 1 प्लस टी डॉट डी टी, लिमिट कहां से कहां तक 1 से 1 अपॉन e। अच्छा एक बात बताइए, अब आपको क्या करना है, आपको इतना तो समझदारी आप में भी होगी कि आपको अंदर का मटेरियल सेम दिख रहा है, हाँ के ना। किस्मत अच्छी होती अगर ये लिमिट भी सेम हो जाती तो,
अगर लिमिट सेम हो जाती मजा आता नहीं आया। क्या करें आखिरकार? क्या आपको लगता है मैं इस लिमिट का, एक बार जरा सोच के जवाब देना, ध्यान से देखना एक बार जरा, ये आपको लिमिट क्या दिख रही है? मुझे दिख रही है 1/1, नहीं दिख रही। मैं उल्टा बोलता हूं, ये आपको लिमिट दिख रही है 1 से e, मुझे दिख रही है 1/1 और 1/e। नहीं दिखा। 1/1 बाई चांस क्या है? 1, तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। अगर मैं इस पर x = 1/t लगा दूं, x = 1/t तो लगा ही नहीं सकता, x है ही नहीं सर, तो मैं क्या करूंगा? मैं शैतान हूं, t बराबर 1/x लगा दूंगा। नहीं है तो मैं जैसे ही t बराबर 1/x लगाऊंगा, एक बार मेरी मन की आंखों से देख लो, यहां कितना दिख रहा है आपको? log, मुझे -log x दिख रहा है। अच्छा, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? नहीं, मुझे दिख रहा है माइनस, मैंने क्या लगाया था t की जगह पे 1/x, तो मुझे दिख रहा है -1/x² dx। यहां क्या दिख रहा है? 1 + 1/x, 1 + 1/x। एलसीएम लेने पर इसका x एक x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इससे कटने के बाद यहां t रह गया एक, यहां पे एक x रह गया। क्या रह गया कि नहीं रह गया? तो ये बन गया मेरे लिए log t अपॉन t इंटू t + 1। प्रॉपर्टी 1 लग गई, x वापस t बन गया। नहीं आया? देखो जरा गौर से देखो कि log t अपॉन t इंटू t + 1, ठीक है, और लिमिट हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मैं t को 1/x ले चुका था, इसलिए 1 तो 1 ही रहा, ये 1/e हो गया। इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम हो गई, अंदर वाले अटैच हो गए, फिर log t कॉमन। मैं ज्यादा तेज खींच गया, ट्राई सोचोगे? सोच लिया ना आपने? इसका मतलब आपको क्या करना है, बस इतना से याद रखना, ज्यादा खोपड़ी घूम रही हो तो परेशान मत होना, t की जगह सर ने कुछ 1/x रखा था इसी में, उसमें नहीं करना। फिर आगे जाके प्रॉपर्टी 1 से t की जगह x की जगह क्या कर देना? t। बस ये 3 बातें याद रखना, फिर दोनों अटैच हो जाएंगे अपने आप ही। और ये करके जरूर आइएगा, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है। मेंस ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में इतने शानदार क्वेश्चन दिए हैं ना, है ना, कि कई बार हमारे मतलब कम्युनिटी में समझ में नहीं आया कि मेंस ऐसी बातें कहां से ढूंढ लाया। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट करे ना मेंस ने, सोचो मतलब एडवांस तो फिर आपको पता ही है किस लेवल तक कूदता फांदता जा सकता है। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर्टी 1 पे हमने कुछ छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चंस देख लिए। अब आगे चलते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन में दिया जा रहा है -4 से लेके -5 तक, e की पावर में दे रखा है x + 5 का होल स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 3 टाइम्स dx, इंटीग्रेशन में दे रखा है 1/3 से लेकर के 2/3 तक, e की पावर में दे रखा है 9 मल्टीप्लाइड बाई x - 2/3 का होल स्क्वायर डॉट dx। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि ये तो मैं ही करूंगा, सही है ना। ऐसा क्वेश्चन मतलब जो देखते एक बार डर बैठ जाए आदमी को, ठीक है ना। देखो पहला डर तो यहां खत्म करते हैं, इसने जानबूझ करके बहुत शैतानी से 9 को बाहर कर दिया। एक बार 9 को अंदर ले जाओ ताकि ये तो थोड़ा नॉर्मल दिखे। कितने लोगों को दिख गया? 3 तो बाहर, यहां 1/3 से 2/3, e की पावर में कितना हो गया? 3x - 2 का होल स्क्वायर। नहीं है पहला तरीका। मान लो आपको लगता है नहीं सर ये फोकट में एनर्जी वेस्टिंग है, काय को इतना दिमाग लगाए, अपन तो क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, क्या करना है बताओ, सही है तो सोचते हैं ना। देखो साहब एक बात पहली चीज अच्छे से समझ लो, आप में से जो दूरदृष्टा है ना, जंगल में दूर तक देख सकता है, वो पहले देख ले भाई। इसकी फोटो साफ बता रही है e की पावर x² वाली फील आ गई, और e की पावर x² आप मरते मर जाओगे, ये लूप बन जाएगा, लास्ट में लूप बन जाएगा, लूप। ये आपसे इंटीग्रेट नहीं होने वाला। इसका मतलब इसका इलाज इंटीग्रेशन तो कतई नहीं है, ये इंटीग्रेशन से नहीं होता ये क्वेश्चन। ये तो किस्मत अगर धनी हो तो कट जाए तो कट जाए, एक ही दूसरे को काट दे। लेकिन सर ये कटने वाले मुझे नहीं लग रहे, सही है ना। तो एक काम करते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा वो आप मेरे पर छोड़ दो, काटने का तरीका सोचते हैं कैसे कटेगा। कि सर इसकी शक्ल कहां कटते लग रहे हैं। मैंने कहा कट सकते हैं, कब कट सकते हैं तरीका सुनना। अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 1 का जबरदस्त मिसयूज करेंगे। इसके अंदर इसको t मान लेते हैं, तो e की पावर t² हो गया। इससे u मान लेते हैं,
तो e की पावर u स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 1 से हम जानते हैं और आप भी जानते हो, t वापस किस में बन जाएगा, x में, u भी वापस किस में बन जाएगा, तो ये e की पावर x स्क्वायर, ये e की पावर x स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर किस्मत तेज रही तो ये वाला e की पावर x स्क्वायर उस e की पावर x स्क्वायर को काट देगा। कैसे, डायरेक्ट सेम आने के कारण इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन को उड़ा दे। आपको थॉट समझ में आ गई? पहले आप षड्यंत्र रखते हो यार करना क्या है, क्योंकि e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं होने वाला। तो आपको ये पता है या तो ये काट दे एक दूसरे को, काटने का रास्ता क्या है, इसको t मानो इसको u मानो और बाद में प्रॉपर्टी 1 से दोनों को x में पटक दो। सही है, तब तो कटेंगे, है कि नहीं। अब अपन ने दिमाग लगाया किसको क्या मानना है हमारे को, t। तो आपने इस कोने में x + 5 का हिसाब लेना चालू करा, e की पावर x, इसको क्या मान लिया, t। अच्छा इधर आपने पास में देख लिया, सोच लिया किसको क्या मानना है, जल्दी बोलो। हाँ बोलो ना, किसको मानना है, किसको किसको, अरे पूरे को। 9 × 9 को अंदर ले जाओ, आप ले जाओ, 3x - 2 का होल स्क्वायर, इसको पूरे को 3x - 2 को क्या मानना था हमारे को, u मान ले। आइएगा, मजा जरूर आएगा पक्का, इस गेम में पक्का शर्तिया मजा है। dt बहुत ऊंच नीच है, ठीक है ना भाई। x के नाम पर और t के नाम पे सोचो, x की जगह पहले नंबर पे -4 रखते ही, -4 रखते ही t बराबर 1, -4 पे 1 आ गया। दूसरे नंबर पे -5 रखते ही 0 आ गया। नई लिमिट सुंदर है, ये काफी 1 और 0। सही है, आपको खट से नहीं है, e की पावर t² दिख गया, क्योंकि सबको पता है dx बराबर dt है। ये तो काफी साफ सुथरा आ गया सर, उम्मीद नहीं थी इतनी बढ़िया से आएगा। प्लस अगले पे आ जाता हूं, 3 की जगह कुछ छेड़ नहीं रहा, तब तक इस पे आ जाओ। आपको पता है मेरे पास में नई लिमिट है x के नाम पे कौन, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन बोलो, 3 dx बराबर में कितना, du। सही है, x के नाम पे लिमिट हमारे पास क्या क्या है, 1/3, 2/3। अच्छा x की जगह 1/3 रखो, कितना, u बराबर कितना, -1 पक्का, 2/3 रखो 0। ये लिमिट भी कंपैरेटिवली ठीक जा रही है, ठीक है ना। तो हमारे लिए जहां 1/3 वहां पे -1, ये 0, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये अगर 1 और 0 होता तो ज्यादा अच्छा लगता। एनीवे देख लेंगे। 3 और dx काम में आने वाला है, du बन जाएगा। e की पावर में 9 अंदर जा चुका है, इस पूरे की जगह मैं u मान चुका हूं, तो e की पावर u² du हो गया है, ठीक है ना। प्लानिंग जाते जाते थोड़ा सा मामला अटका है, थोड़ा सा लटक गया मामला। क्यों, क्योंकि अभी ये कट नहीं सकते, लिमिट ही सेम नहीं है। अब इस जगह पे हमारे को क्या सूझ रहा है ना, अब इस जगह पे हमारे दिमाग में आ रहा है कोई चक्कर तो चलाना पड़ेगा, लिमिट तो सेम करनी पड़ेगी सर। तो एक दिमाग में उपाय सुनो आप, इस तरह का उपाय आपने सोचा ही नहीं होगा। एक काम करते हैं, मेरे को लिमिट चाहिए 1, तो मैं क्या करता हूं ना, u को -z मान लेता हूं। मान लो अगर मैंने u को -z मान लिया तो du बराबर -dz। लिमिट अभी u के नाम पे 0 और -1 है, 0 रखते ही z के तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 और -1 रखते ही 1 हो गया। सही है, सीधा तीर निशाने पे लगा, 1 और 0। e की पावर u की जगह -z कर दूं तो -z का स्क्वायर, फर्क ही नहीं पड़ा। du की जगह -dz, और इस मौके का तो बरसों से इंतजार था सब, नहीं है क्या आपको लगता है आपको भी इंतजार था। e की पावर t².dt। अब लाने से पहले बस इसको प्रॉपर्टी 1 लगाया, इसको प्रॉपर्टी 1 लगाया, आपको पता है ये क्या बन गया, e की पावर x².dx, 1 से लेकर 0 तक। ये भी क्या बन गया, e की पावर x².dx, और कहां से 1 से 0 तक, और आते ही कट गया। आ गया कहानी पकड़ में, नहीं आया। अच्छा बताइए, प्रॉपर्टी 1 पे क्वेश्चन नहीं होते क्या, देख लिया हमने, मस्त क्वेश्चन होते हैं साहब। सही है, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। आप थोड़ा सीपीएस और करना चालू कर दो ना, आप में भी उतनी कमियां हैं जितनी दूसरों में है। इसके बाद की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, हर प्रॉपर्टी का नाम है बकायदा। कुछ लोग उसे किंग, क्वीन, जैक कहकर के उनका अपमान करते हैं, सही है ना। किंग, क्वीन, जैक अगर ऐसे बोलेंगे, किंग प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी, जैक प्रॉपर्टी, से क्या होता है ना, बच्चे को जरूर थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि याददाश्त में उसके कुछ नहीं घुसता।
ठीक है ना। आप इसको नाम के साथ साथ आप उनसे एक कदम आगे याद रखो। आप ये याद रखो किसका काम क्या है। प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 का काम तो मैंने आपको समझा दिया। आपने प्रॉपर्टी 1 में ये भी अच्छे से समझ लिया कि जहां भी x और 1/x दिख गया आपको x को 1/t लेना ही है। आपने एक नई चीज सीख ली। e की पावर x स्क्वायर 2 बार दिख गया तो आपने ये भी सीख लिया कैसे भी करके घुमा फिरा के इन दोनों को कटवाना है। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम सुन लो, इसका नाम है स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी। कितने लोगों को समझ में आ गया? स्प्लिटिंग लिमिट का मतलब होता है लिमिट का टूटना। तो आपको यहां पर क्या करना है ना, इस प्रॉपर्टी में क्लियर संदेश है कि आपको लिमिट को स्प्लिट करना है। कब तोड़ना है, कहां तोड़ना है, अपनी सहूलियत के लिए तोड़ना है। आपको तुरंत खुद ही बता देगा यहां तोड़ो मेरे को, खट से नहीं आपका दिमाग में आ जाएगा। यूज कब होती है? हर प्रॉपर्टी का नाम है, वो कहता है यूज है। क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक करता है यहां प्रॉपर्टी 3 पहले लगेगी। आप इस जगह पे ये नहीं कह सकते कि आपको प्रॉपर्टी 3 का पता ही नहीं चलता कब लगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बकायदा उसके इंडिकेशंस हैं, सिग्निफिकेंस है कि भाई ये लगेगी ही लगेगी। कैसे? जैसे स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी इन क्वेश्चंस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, सिग्नम एंड डिफाइंड फंक्शन। जब जब भी इस तरह के फंक्शंस आएंगे आपको थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करना बनता है। पहला काम ही प्रॉपर्टी 3 है, इसके सिवा कुछ उठाना बेवकूफी है। इसका मतलब आपने ना तो चैप्टर पढ़ा और ना आपने समझा। आपको कहानी पकड़ मारी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आपको कैसे नहीं सूझा प्रॉपर्टी 3? आप बाजार में कैसे कह सकते हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा? अरे कैसे, इसको तो नियम है, इसका ये नियम है, इसका ये नियम है। बात समझ में आई आपको? अब समझ लें आप। देखो इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है, इस प्रॉपर्टी का काम क्या है। ये कहता है a से लेके b तक अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, a से लेके b तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो c पर रुके, ठीक है ना। जहां c क्या चीज है, इफ c इज लाइंग इन बिटवीन a, b, c अपने आप में a से b के बीच का कोई पॉइंट है, तो आप चाहो ना तो a से b के बीच में इंटीग्रेट करते समय c पर फंक्शन को रोक सकते हो। कैसे? आप इंटीग्रेशन में a से c तक का इंटीग्रेशन अलग कर दो और c से लेकर के b तक का इंटीग्रेशन अलग कर दो। कोई लॉजिक नहीं, बहुत सिंपल। आप सोचो ना कैसे आखिरकार दिमाग में नहीं आएगा। आप सोचो a से b तक का किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स एरिया अंडर a टू b। एरिया अंडर करो फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। आप चाहो तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक का एरिया निकालते समय किसी c पॉइंट पर रुक जाओ? तो अगर आप a से लेके c तक का किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, माने ये एरिया निकाल रहे हो प्लस ये वाला एरिया निकाल रहे हो और दोनों का सम वापस आपको क्या दे रहा है? fx। और खास तौर पे वो फंक्शन जिनमें डिसकंटिन्यूअस हो रहा है फंक्शन, उनमें तो महान यूज है इसका साहब। आपको पता है अगर बाय द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 1 से लेके 3 तक जा रहा है तो आपको 100% पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर। तो 2 पे रुकेगा 1 से 3 तक जाते समय, तो 1 से लेके 2 तक का इंटीग्रेशन अलग और 2 से 3 का इंटीग्रेशन अलग। टोटल एरिया 1 से 3 तक का आ गया। इसमें क्या भेद है बताओ? क्या आपको बात समझ में आ गई? लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आपके सामने मैंने जो डायग्राम बनाया वो कंटिन्यूअस का बनाया, देख रहे हैं आप? तो आप वैसे ही देखा जाए तो इसका प्रमाण, मैंने प्रूफ ही, इसका डायग्राम ही इसका प्रूफ है। ये ओरिजिनल है, पिछला वाला तो ट्रायल था। ठीक है, ठीक है। अब देखो साहब इसमें क्या है ना, दूसरा पॉइंट सुनना। मैंने आप में से किसी को भी समझाने की कोशिश करी कि C इज इन बिटवीन, लेकिन मैंने ऐसा कहा नहीं है कि C को होना मांगता। नहीं साहब, अगर बाय द वे इफ C इज आउटसाइड टू a, b तो भी चलेगा। जो C बाहर है तो भी चलेगा। हाँ, C बाहर है तो भी चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही बताओ। मैंने एक इंटीग्रेशन लिखा, ये A है, ये B है, सही है, और C को मैं बाहर ले लेता हूं, ले लूं। तो आप एक बात बताओ, अब इससे आपके दिमाग में मेरे वाली नहीं आएगी, आपके दिमाग में नया फंडा आएगा। अगर मेरे से किसी ने कहा कि a to b fx.dx, क्या मैं कह सकता हूं कि ये इट इज इक्विवेलेंट टू a से लेके c तक fx का इंटीग्रेशन माइनस क्या? माइनस आपने बोला b से c। अब बड़े ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये कि मैंने आपको कभी नहीं सिखाया कि इंटीग्रेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन आप अपने आप बोल गए। आपने b से c बोला, c से b किसी ने नहीं बोला। नहीं देखा?
मैं आपको हर बार बोलता हूं ना, ये कैलकुलस है ना, दैट रन्स इनटू योर ब्लड। आप हमेशा सही सोचते हो, नहीं आया समझ में? वो आपने अपना भी बोला कि आपने बोला कि बी से सी घटाओ, ए से बी का टोटल इंटीग्रेशन, ए से सी तक इंटीग्रेशन बी से सी घटाओ, किसी ने नहीं बोला सी से बी घटाओ। नहीं आया समझ में? अब आप में से जिसको ये बात समझ में आ गई वो ये भी जानता है कि ए से लेके सी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते करते अगर मैंने इस पे प्रॉपर्टी 2 लगा दी, क्या कहते हो? तो प्रॉपर्टी 2 लगाते ही क्या हो जाएगा? ये सी से बी हो जाएगा। नहीं हुआ, और सी बाहर होकर के भी अंदर हो गया। नहीं आया? सी बाहर होकर के भी आप ए से सी, सी से बी पढ़ गए। यही तो मैं आपको कह रहा था, सी में भी आउटसाइड। नहीं है कहानी पकड़ में? ये आपने कहानी तो लॉक कर दी ना। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है बस। सही है? बाकी अपन कल करते हैं। आज थोड़ा सा अपन इधर उधर रह गए।